नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एंसेंबल क्या होता है और साथ ही साथ इसके कुछ टाइप्स की भी बात करेंगे। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमें पता है कि कोई एक सिस्टम है। मान लीजिए कि ये कोई एक सिस्टम है। हमें पता है कि सिस्टम क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या यूं कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, एटम्स, आयन से बना हुआ होता है। ओके, तो जैसे एक सिस्टम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ होता है या यूं कि ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसिस्ट करता है, उसी प्रकार मेरे प्यारे व्यूवर्स जो एंसेंबल है ये एक्चुअली में क्या होता है, कलेक्शन होता है लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स का। ओके, क्या कहा हम लोगों ने, जैसे कि ये जो सिस्टम है, हम लोगों ने जो सिस्टम लिया ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन है पार्टिकल्स का। उसी प्रकार है ना, सिमिलर मैनर में, सिमिलर फैशन में जो एंसेंबल है ये क्या होता है, ये कलेक्शन होता है किसका, लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स का। कैसे सिस्टम्स का, ऐसे सिस्टम्स का जो इसेंशियली इंडिपेंडेंट हो, साथ ही साथ इनके कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हो। ओके, वैसे सिस्टम्स का कलेक्शन होता है एंसेंबल। ओके, सो एंसेंबल को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर पाएंगे कि एन एंसेंबल इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स। ओके, जैसा कि हम लोगों ने कहा एंसेंबल क्या है, ये जनरली एक कलेक्शन है किसका, लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स का। देखिए इंडिपेंडेंट सिस्टम्स क्या होता है, जनरली कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो सिस्टम्स होंगे, जो कलेक्शन होगा लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स का, वहाँ अब चूंकि कलेक्शन है तो एंसेंबल में क्या होंगे, ढेर सारे सिस्टम्स होंगे। ओके, तो वो सारे सिस्टम्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पर माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल, कहने का अर्थ ये है कि वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होंगे जो सिमिलर होंगे। ओके, सो ये तो समझ गए कि एंसेंबल क्या होता है। अब चलिए बात करते हैं इसके टाइप्स की। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेनली जो एंसेंबल है वो 3 टाइप्स के होते हैं, या यूँ कहिए 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, ओके, दूसरा होता है आपका कैनोनिकल एंसेंबल और तीसरा होता है आपका ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। ओके, जनरली एंसेंबल इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। व्हाट आर दे, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे व्यूअर्स, इन तीनों के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये तीनों होते क्या हैं और फिर इनमें जो सिस्टम्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के वॉल्स से, बाउंड्री से सेपरेटेड होते हैं। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं कि भाई माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल क्या होते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स चलिए सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल क्या होते हैं। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि हम लोगों ने आपको कहा कि एंसेंबल क्या होता है, एक प्रकार का कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स का। ओके, तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल भी एक प्रकार का क्या है, कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स का, जिसमें क्या होता है, एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं। ओके, समझ रहे, ऐसा एंसेंबल जिसमें हर एक सिस्टम का एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो, आइडेंटिकल हो। ओके, उस प्रकार का जो एंसेंबल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि एन एंसेंबल हैविंग कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स having the same energy, volume and the number of particles is called micro canonical ensemble. Okay, मेरे प्यारे व्यूअर्स, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, कुछ इस प्रकार के। इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम्स होते हैं ना, है ना, इसमें एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हर एक सिस्टम में क्या होते हैं, सेम होते हैं। और ये जो सिस्टम है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, ये सिस्टम्स एक्चुअली में रिजिड, इम्पर्मिएबल और वेल इंसुलेटेड वॉल से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। अब ऐसा क्यों, देखिए ये क्या होते हैं, रिजिड वॉल से सेपरेटेड होते हैं। ओके, क्या होते हैं, ये रिजिड वॉल से सेपरेटेड होते हैं। यहाँ पर जो वॉल होता है वो इंसुलेटेड होता है। ओके, साथ ही साथ जो वॉल्स होते हैं वो इम्पर्मिएबल भी होते हैं। ओके, इम्पर्मिएबल भी होते हैं। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, रिजिड इसलिए रखा जाता है ताकि जो वॉल्यूम को सेम रखने के लिए यहाँ पर रिजिड वॉल्स का प्रयोग किया जाता है। ओके, इंसुलेटेड इसलिए रखा जाता है ताकि जो एनर्जी है वो इधर उधर फ्लो ना करे। ओके, सबका एनर्जी बराबर रहे। और इम्पर्मिएबल वॉल्स का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इस सिस्टम में वो सेम रहे, है ना, एक सिस्टम से फ्लो करके दूसरे सिस्टम में ना जाए। ओके,
तो समझ पा रहे हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल क्या है? माइक्रो कैनोनिकल ऐसा एंसेंबल है, या यूं कहिए ऐसा कलेक्शन है इसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स का, ओके, जिसमें आपका एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं, ओके। और इस तरह के एंसेंबल्स में क्या होते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको 3 प्रकार के वॉल्स देखने को मिलेंगे, रिजिड, इंसुलेटेड और इम्परमिएबल, ओके। रिजिड क्यों? ताकि वॉल्यूम सिमिलर रखा जा सके हर एक सिस्टम का, ओके। इंसुलेटेड क्यों? ताकि एनर्जी हर एक सिस्टम का सेम रखा जा सके, ओके। और इम्परमिएबल क्यों? ताकि हर एक सिस्टम का नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रह सके, ओके, चेंज ना करे। जैसा कि हम लोगों ने लिखा है कि इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल इंडिविजुअल सिस्टम्स आर सेपरेटेड बाय रिजिड, impermeable and well insulated walls such that values of E, V and N, मतलब energy, volume and number of particles for a particular system are not affected by the presence of other systems, okay. So this is micro canonical ensemble, okay. अब चलिए बात करते हैं हम लोग कैनोनिकल एंसेंबल की, क्योंकि भाई कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है, ओके। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैनोनिकल एंसेंबल की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि एन एंसेंबल हैविंग कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैविंग द सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब कैनोनिकल एंसेंबल क्या है? ये एक्चुअली एक प्रकार का क्या है, कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स का, या यूँ कहिए लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स का, जिसमें जो टेम्परेचर होता है T, वॉल्यूम भी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स N क्या होते हैं, सेम होते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको कैनोनिकल एंसेंबल का जो फिगर है वो देखने को मिलेगा। इसमें क्या होते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, 3 प्रकार के वॉल्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तो रिजिड, दूसरा इम्परमिएबल और तीसरा कंडक्टिंग। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, रिजिड वॉल्स इसलिए लिया जाता है ताकि वॉल्यूम को सेम रखा जा सके, इम्परमिएबल वॉल्स इसलिए लिया जाता है ताकि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रखा जा सके, और कंडक्टिंग वॉल्स इसलिए लिया जाता है ताकि टेम्परेचर सबका सेम रहे, है ना। कंडक्टिंग वॉल्स इसलिए लिया जाता है, ओके, क्योंकि जो हीट है वो इधर उधर फ्लो करे ताकि हर एक सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो सेम रहे, ओके। तो समझ पा रहे हैं कैनोनिकल एंसेंबल क्या है? कैनोनिकल एंसेंबल एक्चुअली में एक प्रकार का कलेक्शन है, किसका? इस लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स का, जिसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ओके। और इसमें जो वॉल्स होते हैं, इंडिविजुअल वॉल्स ऑफ ए कैनोनिकल एंसेंबल आर सेपरेटेड बाय रिजिड, ओके, इम्परमिएबल बट कंडक्टिंग वॉल्स। रिजिड वॉल क्यों? रिजिड वॉल इसलिए ताकि हर एक सिस्टम का वॉल्यूम को सिमिलर रखा जा सके, ओके। इम्परमिएबल क्यों? इम्परमिएबल इसलिए ताकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हर एक सिस्टम में सेम रखा जा सके, ओके। और कंडक्टिंग वॉल्स इसलिए क्योंकि टेम्परेचर सबका सिमिलर रखा जा सके, ओके। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर आप कैनोनिकल एंसेंबल कर लोगे, ठीक है, ये सिस्टम लिखा गया है, ओके, दैट इज कैनोनिकल एंसेंबल। तो ये तो बात होगी कि कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल की, ओके, जो हमारा तीसरा टाइप है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, देखिए ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल क्या है? ये भी एक प्रकार का क्या है, कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम्स का। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल सिमिलर होते हैं, ओके। An ensemble having collection of a large number of essentially independent systems having the same temperature, okay, volume V and chemical potential mu, okay। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल क्या है? ये एक्चुअली कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स के, जिसमें जो टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल ये तीनों सेम होते हैं, ओके। कुछ इस प्रकार का आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का माफ कीजिएगा, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल का फिगर होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का। इसमें मेरे प्यारे व्यूअर्स थ्री टाइप्स के वॉल्स होते हैं। एक तो रिजिड, ओके, रिजिड क्यों? रिजिड इसलिए ताकि वॉल्यूम सबका सिमिलर रहे, ओके। साथ ही साथ कंडक्टिंग वॉल्स लिया जाता है। कंडक्टिंग क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए टेम्परेचर भी सेम है, तो सबका टेम्परेचर सेम रहे, इसलिए कंडक्टिंग वॉल लिया जाता है ताकि जो हीट है वो इधर उधर फ्लो करके हर एक सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो सेम रख सके। और जो और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है आपका परमिएबल, ओके, परमिएबल। क्योंकि यहाँ पर परमिएबल इसलिए लिया जा रहा है ताकि केमिकल पोटेंशियल सेम रह सके। अब देखिए परमिएबल वॉल और केमिकल पोटेंशियल का क्या रिलेशन है मेरे प्यारे व्यूअर्स। देखिए
हर एक सिस्टम में कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, चलिए मान लेते हैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा सब में। अब किसी में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गया या इंक्रीज हो गया तो परमिएबल वॉल इसलिए लिया गया है ताकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहीं बढ़ गया है वो वहाँ से फ्लो करके दूसरे में जाए, कहीं पर घट गया है तो वो किसी को रिसीव कर सके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। ओके, ताकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हर में, है ना, ताकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो सब में मेंटेन रहे, ताकि जो केमिकल पोटेंशियल है वो सेम रह सके हर एक सिस्टम का। ओके, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि द इंडिविजुअल सिस्टम्स ऑफ अ ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल आर सेपरेटेड बाय रिजिड बट परमिएबल कंडक्टिंग वॉल्स। ओके, सेपरेटेड बाय रिजिड, रिजिड क्यों? ताकि वॉल्यूम को सेम रखा जा सके। परमिएबल कंडक्टिंग वॉल्स, ओके, परमिएबल क्यों? ताकि केमिकल पोटेंशियल सिमिलर रह सके, और कंडक्टिंग क्यों? ताकि टेम्परेचर सेम रह सके। ओके, as the separating walls are conducting and permeable, the exchange of heat energy as well as particles between the system take place in such a way that all the systems arrive at common temperature and chemical potential. Okay, mu. So मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये था ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। ओके, सो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि एंसेंबल क्या होता है। ओके, क्या होता है एंसेंबल? ये जनरली कलेक्शन है किसका? लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम्स का। ओके, जिसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, एंसेंबल 3 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, कैनोनिकल एंसेंबल और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। ओके, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में क्या होता है? इसमें आपका वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी सेम होते हैं। कैनोनिकल एंसेंबल में क्या होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स? कैनोनिकल एंसेंबल में आपका वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टेम्परेचर सेम होते हैं। और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में क्या होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स? टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल सेम होते हैं। ओके, वहीं अगर वॉल्स की बात की जाए तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में मेरे प्यारे व्यूअर्स रिजिड, ओके ओके, इम्पर्मिएबल और इंसुलेटिंग वॉल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहीं कैनोनिकल एंसेंबल की बात करें तो यहाँ पर आपका रिजिड, ओके, इम्पर्मिएबल और कंडक्टिंग वॉल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ग्रैंड कैनोनिकल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको वॉल रिजिड ही मिलेगा। ओके, साथ ही साथ जो वॉल आपको मिलेगा वो परमिएबल होगा और कंडक्टिंग होगा। ओके, सो इस वीडियो में एंसेंबल को हम लोगों ने समझा। ओके, आने वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंट्रोपी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग कैसे ऑब्टेन करें। ओके, बोल्ट्जमैन जो थे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ओके, इन्होंने कैसे रिलेशन को ऑब्टेन किया था, इस पर भी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में।